हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करगायन एजुकेशन। आज मैं फिर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डायनेमिक्स ऑफ मशीन के लेक्चर सीरीज में आज हम फिर डिस्कस करने वाले हैं फ्रिक्शनल टॉर्क इन पिवोट एंड कॉलर बियरिंग का लेक्चर नंबर 3, जिसपे हम बात करेंगे frictional torque, that is derivation of frictional torque in collar bearing under the two circumstances, two condition. One is uniform pressure and second one is the uniform bear. तो चलिए हम शुरू करते हैं। that is derivation of frictional torque in collar bearing। तो देखिए इसमें here given है फिगर, दैट इज कॉलर बियरिंग। तो ये आपका क्या है, दैट इज कॉलर पार्ट। ये आपको दिस वन इज कॉलर पार्ट एंड दिस वन इज द शाफ्ट एंड दिस वन इज द बियरिंग कॉलर। तो दिस वन जब हम टॉप व्यू से देखेंगे तो ये क्या होगी, दैट इज एक सर्कुलर रेडियस रहेगी। तो ये हमारा सर्कुलर रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, जो कॉलर का है, दैट इज आउटर डायमीटर है ना, और आउटर रेडियस। एंड R2 जो है हमारा इंटरनल रेडियस है ना ऑफ द कॉलर। एंड W इज द एक्सियल लोड है ना, W इज एक्टिंग एज ए एक्सियल लोड ऑन द बियरिंग सरफेस। अब बियरिंग सरफेस कौन सा होगा, तो यही पार्ट देखिए, ये आपका जो है ये बियरिंग सरफेस है, ये आपका ये जो पार्ट है ये आपका बियरिंग सरफेस है। तो कितना एरिया होगा, तो चलिए यहाँ पे W दैट इज लोड ट्रांसमिटेड ओवर द बियरिंग सरफेस, ये हमारा देखिए यहाँ W गिवन है, तो लोड ट्रांसमिटेड ओवर द बियरिंग। एंड R1 इज गिवन एज दैट इज एक्सटर्नल रेडियस ऑफ द कॉलर एंड R2 इज गिवन एज इंटरनल रेडियस ऑफ द कॉलर। तो यहाँ पे क्या है, दैट इज इसको आप इस तरह से लिखेंगे नोटेशन R1 सबस्क्रिप्ट में, एंड दिस वन इज R2 and P is intensity of pressure per unit area of the bearing surface। तो यहाँ पे जो भी प्रेशर डेवलप हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पे जो प्रेशर, क्योंकि फोर्स लग रहा है तो W जब एक्सेल लोड हम लगा रहे हैं तो जो एरिया हो गया तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या है, थ्रस्ट और आइदर प्रेशर जो है जनरेट होगी। एंड म्यू दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू रबिंग सरफेसेस। ये जो बियरिंग सरफेस है ये आपका शाफ्ट है और ये आपका बियरिंग, तो इन दोनों के बीच का जो मैटिंग पार्ट है ना, ये रब हो रही है, तो इसके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, दैट इज म्यू। तो हमें इसमें क्या है, डिराइव करना है कि व्हाट आर द फ्रिक्शनल टॉर्क डेवलप इन कॉलर बियरिंग। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, ये भी देखिए आपके पास क्या है, दैट इज ये रिंग है आपको, दैट इज जब हम टॉप व्यू से देखेंगे तो कैपिटल जो बड़ा सबसे आउटर फेरी रिंग है, दैट इज रेडियस R1 दैट इज कॉलर रेडियस एंड R2 जो है हमारा इनर रेडियस। तो उसके बीच में ये हमारा जो गैप है कहीं समवेयर एट ए डिस्टेंस R, यहां से देखिए एट ए डिस्टेंस R पे हमने क्या है, एक एलिमेंटल रिंग ले लिया, दैट इज ये आपका एलिमेंटल रिंग है, दैट इज थिकनेस यहाँ पे आपको क्या है, दैट इज DR। ये देखिए ये जो है हमारा थिकनेस किसका है, इसका दैट इज DR है, और ये रेडियस कितना है, दैट इज R है ना। तो हमें इसमें क्या होगी, एरिया ऑफ द बियरिंग सरफेस। तो एरिया ऑफ द बियरिंग सरफेस क्या हो जाएगी, दैट इज पाई है ना, पाई इनटू क्या है, आउटर रेडियस। आउटर रेडियस हमें क्या है, दैट इज R1 का होल स्क्वायर माइनस इनर रेडियस दैट इज R2 का होल स्क्वायर है ना। तो ये हमें निकल जाएगी बियरिंग सरफेस। अब हम जो ये एक एलिमेंटल रिंग ये लिए हैं, ये एक एलिमेंटल रिंग लिखा हुआ है, दैट इज कंसीडर ए एलिमेंटल रिंग। सो व्हाट आर द एलिमेंटल एरिया ऑन दैट रिंग, जिसका हमारा क्या है एट डिस्टेंस R पे। तो दैट इज कंसीडर ए एलिमेंटल रिंग ऑफ रेडियस R एंड थिकनेस, दैट इज थिकनेस क्या है आपका डेल्टा, दैट इज DR ऑफ द बियरिंग एरिया। तो बियरिंग एरिया पे ये दिया हुआ है,
तो हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ द बियरिंग सरफेस। तो एरिया ऑफ द बियरिंग सरफेस दैट इज डेल्टा ए। डेल्टा ए हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज, ये देखिए ये जब ये रेडियस है, ये आपका एक स्ट्रिप है, तो जब इसको सपोज कीजिए यहाँ से कट कर दिए, तो कट करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो क्या होगी, इस तरह से आपका, है ना, देखिए इस तरह से आपका एक बन जाएगा। और ये थिकनेस हमारा क्या है, दैट इज डी आर। और ये रेडियस, तो दैट मीन्स ये क्या है, दैट इज ए सर्कल। तो ये सर्कल कितने रेडियस पे है, दैट इज आर रेडियस पे। तो इसका सर्कमफ्रेंशियल लेंथ क्या होगा, दैट इज 2 पाई इंटू आर। तो लेंथ इंटू विड्थ, ये क्या हो जाएगा, दैट इज एरिया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, दैट इज 2 पाई आर इंटू डी आर। तो हमारा एरिया ऑफ द बियरिंग सरफेस क्या है, 2 पाई आर इंटू डी आर। अब हमारा क्या होगा, दैट इज लोड, लोड ट्रांसमिटेड टू द एलिमेंटल रिंग। अब लोड ट्रांसमिटेड की जब हम बात करेंगे तो यह क्या है, दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा ए। तो लोड ट्रांसमिटेड दैट इज डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू, यह हमारा क्या हो जाएगा, P इंटू डेल्टा एरिया। तो यहां से क्या हो जाएगा, P इंटू डेल्टा ए क्या है, दैट इज 2 पाई आर इंटू डी आर। एनी डाउट नहीं है ना। तो यहां से हम इसे लिख सकते हैं कि देखिए डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू 2 पाई P इंटू आर इंटू डी आर। तो यहां से हमें क्या है, निकल गया एलिमेंटल लोड ट्रांसमिटेड ऑन द एलिमेंटल रिंग। तो अब हमें क्या निकालना है कि फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस टू द स्लाइडिंग ऑन द टेंजेंशियली है एट ए डिस्टेंस आर पे, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगी, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस और इधर फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज एफ आर। एफ आर क्या होगी, फ्रिक्शनल फोर्स। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू क्या होगा, दैट इज अप्लाइड नॉर्मल लोड। तो नॉर्मल लोड में क्या है, दैट इज डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू। तो आप इसे जब लिखेंगे तो म्यू इंटू डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ गई थी, दैट इज 2 पाई आर इंटू पी इंटू डी आर। एनीवन एनी डाउट, दैट मीन इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई म्यू इंटू पी इंटू आर इंटू डी आर। तो ये हमारा क्या हो गया, दैट इज फ्रिक्शनल टॉर्क, सॉरी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑन दैट सरफेस। तो अब हमें इस केस में निकालना क्या है, फ्रिक्शनल टॉर्क ऑन द एलिमेंटल रिंग। तो जब हमें फ्रिक्शनल टॉर्क ऑन एलिमेंटल रिंग निकालना है, दैट मीन्स फ्रिक्शनल टॉर्क दैट इज टी आर। तो क्या होता है, दैट इज फोर्स, है ना, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज क्या है, ये आर है। तो यहां से लिख सकते हैं दैट इज एफ आर इंटू आर। तो एफ आर क्या है हमारा, ऊपर में देखिए दैट इज 2 पाई म्यू इंटू पी इंटू इसको आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो हमें ये क्या है, और इसको यदि नहीं समझ में आ रहा है तो ये आपको हटा दीजिए इंटू आर। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख सकते हैं 2 पाई म्यू इंटू पी इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो ये हमारा क्या हो गया, दैट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन दी एलिमेंटल रिंग। अब हमारा टॉर्क निकल गया, तो इसे हम क्या है, टोटल टॉर्क एक रिंग पे हमें निकल गई है ना। जब रिंग पे हमें निकल गई है
तो इसे हमें क्या करना है, जस्ट इंटीग्रेट करेंगे। बट यहाँ पे हमने क्या है, दो कंडीशन है कि कंसीडर द यूनिफॉर्म प्रेशर। जब हम यूनिफॉर्म प्रेशर की बात करेंगे, जब हम यूनिफॉर्म प्रेशर की बात करते हैं, दैट मीन्स क्या है, टोटल प्रेशर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटायर बियरिंग रेजिस्टेंस, है ना। ये जो बियरिंग एरिया है इसमें क्या है, आपका टोटल जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है वो आपका यूनिफॉर्म है, P, दैट मीन्स कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट प्रेशर होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा प्रेशर कैसे निकालेंगे, तो देखिए यूनिफॉर्म है ना, आपको यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे हमारा जब प्रेशर यूनिफॉर्म है, क्या बोल रहा है, व्हेन द प्रेशर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द बियरिंग एरिया। तो बियरिंग एरिया पे है तो क्या होगा, प्रेशर इक्वल टू अप्लाइड नॉर्मल लोड और आइदर एक्सियल लोड दैट इज W अपॉन एरिया। तो एरिया क्या है, दैट इज पाई इंटू R1 दैट इज एक्सटर्नल रेडियस माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या निकल गया कि प्रेशर हमारा जो है इन टर्म्स ऑफ, है ना। तो नेक्स्ट हम जब बात करेंगे कि टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क, है ना, टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क एक्टिंग ऑन दी बियरिंग दैट मींस T। तो T क्या हो जाएगी, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, दैट इज T R, कहां से, दैट इज लिमिट क्या रहेगी R1 से दैट इज R2। यही तो हमें इंटीग्रेट करना है। तो चलिए हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो T इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ R1 दैट इज लोअर लिमिट अप टू R2, और TR की वैल्यू क्या थी, दैट इज 2 पाई म्यू इंटू P इंटू R स्क्वायर इंटू DR। तो देखिए आपको म्यू भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कांस्टेंट है, प्रेशर यहाँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है दैट इज कांस्टेंट है ना। जब प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है तो अब हम क्या करेंगे कि इसको जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर कर देंगे, दैट मीन्स 2 पाई म्यू इंटू P दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ R1 टू R2 R स्क्वायर इंटू DR। तो इसे आप लिख सकते हैं, है ना, कि 2 पाई म्यू इंटू P इंटीग्रेटिंग दैट इज R1 से R2, और ये क्या है R स्क्वायर, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ R टू द पावर n इंटू DR इक्वल टू क्या होता है R टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगी, दैट इज R क्यूब डिवाइडेड बाई 3। तो हम इसे जब इंसर्ट रख करेंगे तो T इक्वल टू क्या हो जाएगी, दैट इज 2 पाई म्यू इंटू P इंटू दैट इज R1 का होल क्यूब माइनस R2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3। अब यहां से हम यूनिफॉर्म प्रेशर बियर थ्योरी से P इक्वल टू, है ना, P इक्वल टू क्या पाए हैं, W अपॉन पाई इंटू R1 का होल स्क्वायर माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट मीन्स T इक्वल टू 2 पाई म्यू इंटू P की जगह क्या हो जाएगी, दैट इज W अपॉन पाई इंटू R1, है ना, का होल स्क्वायर माइनस R2 का होल स्क्वायर इंटू, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगी, R1 का होल क्यूब माइनस R2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल आउट, पाई से पाई क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। तो इसको हम क्या करेंगे, अरेंज करके लिखेंगे। तो ये क्या हो गई, T इक्वल टू 2/3 इंटू म्यू इंटू W इंटू R1 का होल क्यूब माइनस R2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई
R1 का होल स्क्वायर माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, दैट इज रिक्वायर्ड, है ना, ये तो हमारा है, दिस वन इज फ्रिक्शनल टॉर्क, है ना, फ्रिक्शनल टॉर्क एक्टिंग ऑन द bearing under uniform what, that is pressure। ओके, तो इस तरह से हमने कर लिया। अब नेक्स्ट की हम जब बात करेंगे तो देखिए क्या है, अब हमारा जो सेकेंड केस है, हमने अभी बात किया है कि यूनिफॉर्म प्रेशर के लिए। अब हम बात करते हैं कि जब हमारा यूनिफॉर्म बियर हो, है ना, दैट इज कंसीडर एज यूनिफॉर्म बियर। तो यूनिफॉर्म बियर जब रहेगी तो हमारा क्या होगा कि द रेट ऑफ बियर डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एज वेल एज द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एज वेल एज रबिंग वेलोसिटी, दैट इज द रबिंग वेलोसिटी। देखिए, द रेट ऑफ बियर डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एंड द वेलोसिटी ऑफ रबिंग surfaces. So here assume that the rate of wear is directly proportional to the product of intensity of pressure and rubbing velocity, that is ये जो भी आपका बियर होगा that is product of velocity is ये होगा बियर, ठीक है। and also here velocity of rubbing surface increases with the distance, दैट मीन्स यहाँ क्या होगा, वेलोसिटी क्या, देखिए यहाँ से प्रेशर जो है आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दैट इज P इंटू R इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो इसको लिख सकते हैं PR इक्वल टू C। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि P इक्वल टू दैट इज C बाई R, है ना, P इक्वल टू C बाई R, और यहां से P इक्वल टू C बाई R। लोड ट्रांसमिटेड टू द एलिमेंटल रिंग, तो लोड ट्रांसमिटेड टू द एलिमेंटल रिंग क्या थी, ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि डेल W इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। तो एरिया क्या था, 2 पाई R इंटू DR, है ना। तो यहां से हम क्या करेंगे, PR की जो वैल्यू है ना, ये हम इंसर्ट कर देंगे, दैट मीन्स C अपॉन R इंटू 2 पाई R इंटू DR। तो R से R क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, दैट इज 2 पाई C इंटू DR। तो यहां से लोड ट्रांसमिटेड ऑन द एलिमेंटल रिंग दैट इज 2 पाई C इंटू DR। जब हम लोड ट्रांसमिटेड पूरा हम बात करेंगे किसका, कॉलर का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, लोड ट्रांसमिटेड टू दी कॉलर, दैट मीन्स यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कहां से R1 दैट इज लोअर लिमिट टू R2 इंटू डेल W। तो यहां से डेल W की वैल्यू हमारे क्या आ गई है, R1 से R2 ये क्या थी, 2 पाई C इंटू DR। तो यहाँ 2 पाई C क्या है, दैट इज कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या हो जाएगी, दैट इज R, तो R1 से R2, तो इसे W इक्वल टू 2 पाई C इंटू R2 माइनस R1 लिख सकते हैं। तो यहां से हमें क्या हो जाएगी, C की वैल्यू, C जो है
कांस्टेंट उसका निकल जाएगा, C इक्वल टू W अपॉन 2 पाई, है ना, इंटू R2 माइनस R1। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि फ्रिक्शनल टॉर्क, है ना, दैट इज फ्रिक्शनल टॉर्क ऑन द एलिमेंटल रिंग। तो फ्रिक्शनल टॉर्क ऑन द एलिमेंटल रिंग दैट इज एफ आर, दैट इज फ्रिक्शनल टॉर्क दैट इज टी आर। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहां से क्या हो जाएगा, म्यू, है ना, म्यू इंटू डेल डब्ल्यू इंटू आर, और म्यू इंटू डेल डब्ल्यू क्या है, दैट इज फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है। यही तो क्या है हमारा, दैट इज एफ आर इंटू आर, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगी, म्यू इंटू डेल डब्ल्यू की वैल्यू क्या आई थी, दैट इज 2 पाई सी इंटू डी आर इंटू आर। तो इसे लिख सकते हैं 2 पाई म्यू सी आर इंटू डी आर। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। जब हम टोटल टॉर्क की बात करेंगे तो क्या आ जाएगी, दैट इज टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ R1 से R2 लोअर टू R, दैट इज टी आर, है ना। तो टी आर जो है हमारा अभी हमने डिटरमिन किया है, तो T इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ R1 टू R2। अब टी आर अभी क्या आया था, दैट इज 2 पाई म्यू सी इंटू आर इंटू डी आर। ओके, तो इसको हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, दैट इज 2 पाई म्यू इंटू सी इंटू आर इंटू डी आर। तो यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल लेंगे और बाकी इंटीग्रेट हो जाएगी। तो 2 पाई म्यू इंटू सी इंटू R1 माइनस R2, तो यहाँ क्या हो जाएगी, दैट इज R स्क्वायर बाई 2। तो अब यहाँ पे इंसर्ट कीजिए तो क्या हो जाएगी, 2 पाई म्यू इंटू सी इंटू R1 का होल स्क्वायर, सॉरी R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये क्या हो जाएगा, 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगी। अब तो हमारा क्या आ गया, सब्सटीट्यूटिंग, है ना, सब्सटीट्यूट C इक्वल टू, अब C इक्वल टू हमने अभी निकाला है ना, दैट इज W अपॉन 2 पाई, है ना, W अपॉन 2 पाई दैट इज R1 माइनस R2 का R1 माइनस R2। क्लियर। जब हमें यहां से C निकल गई तो हमें क्या करेंगे, उस C वाले में इस वैल्यू को रख देंगे। तो जब हम उस वैल्यू में रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, T इक्वल टू 2 2 कैंसिल आउट हो गई, पाई इंटू म्यू इंटू सी इक्वल टू 2 अपॉन, सॉरी W अपॉन 2 पाई इंटू R1 माइनस R2 इंटू R1 दैट इज R2 माइनस का होल स्क्वायर माइनस R1 का होल स्क्वायर, है ना, दैट इज यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो लिमिट होगी ये क्या हो जाएगी, R2 लोअर टू R1, है ना, R2 से R1, तो ये हमारा हो जाएगा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो अब यहां से क्या है, पाई पाई कैंसिल आउट, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 भी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, R1 का होल स्क्वायर माइनस R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2। तो ये देखिए माइनस वाला कैंसिल आउट हो जाएगी,
तो दैट इज T इक्वल टू म्यू इंटू W इंटू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा क्या हो गया, दैट इज रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल टॉर्क। ओके, तो इट इज क्लियर है ना। तो ये हमारा जब भी हो गया, तो यहाँ पे एक जस्ट थोड़ा सा माइन्यूट करेक्शन, ये जो भी होगा दैट इज यहाँ पे R1 से नहीं R2 टू R1, R2 से R1, ये जो लिमिट चेंज हो जाएगी R2 से R1, दैट इज R2 से R1, क्योंकि लोअर लिमिट टू हायर लिमिट R2 से R1, क्योंकि R1 क्या है, इंटरनल, दैट इज लोअर डायमीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, R1 का होल क्यूब है ना, बाकी सब करेक्ट है। तो इस तरह से हमने क्या है डिराइव किया कि डेरिवेशन ऑफ द फ्रिक्शनल टॉर्क जनरेटेड इन कॉलर बियरिंग अंडर टू कंडीशन। तो कौन कौन से, पहला कंसीडर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। तो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी में हम बात करेंगे कि फ्रिक्शनल टॉर्क है ना, टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क, यहाँ पे टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क इन, टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क इन पिवोट, सॉरी पिवोट बियरिंग। तो पिवोट बियरिंग में अभी क्या आया था, अभी हमने सॉरी यहाँ पे कॉलर बियरिंग, कॉलर बियरिंग, तो T इक्वल टू क्या गई थी, दैट इज 2/3 म्यू इंटू W इंटू R1 का होल क्यूब माइनस R2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय R1 का होल स्क्वायर माइनस R2 का होल स्क्वायर। ओके, जब हमारा वही सेम यूनिफॉर्म बियर था तो टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क क्या आ गई, दैट इज म्यू इंटू W इंटू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से हमने क्या है टोटल डिराइव कर लिया, डेरिवेशन हमने स्टडी किया कि फ्रिक्शनल टॉर्क जनरेटेड इन कॉलर बियरिंग। तो अप टू दिस वन anyone any doubt then you have to comment in comment box। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।